नमस्कार दोस्तों। वेल्थ वैली के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं अनिल भारद्वाज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया। आज का टॉपिक जो है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के रिगार्डिंग है। पहले भी इस टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि इस समय किन बातों का ख्याल रखें। इसके पहले कि मैं डिस्कस करूं एक रियल इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में मेरे क्रिएटिव के साथ घटित हुआ, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 4-5 साल पहले की बात है। मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव जो है उनका एक्सीडेंट हुआ बाइक से और गिर गए। उनके ब्रेन में कुछ चोट आई तो एक बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। जब हम अपनी वाइफ के साथ उनको मिलने गए तो उनके फादर जब बाहर मिले तो वो बहुत परेशान थे, उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि बेटा कुछ पैसे का इंतजाम करो। मैंने कहा अंकल क्या होगा? बोले नहीं, पैसे का इंतजाम करो, इसमें एडमिट किया है, पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे। तो बहुत क्लोज रिलेटिव थे। हमने कहा ठीक है। हमने लौट के हमने कुछ इंतजाम किया। शाम को दोबारा पहुंचे तो जो एडमिट थे उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं, अब जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड ने जो है एक हेल्थ प्लान ले रखा था, उसका जो हमें कार्ड मिल गया है और कार्ड हमने यहाँ पे दिया है तो एक्सेप्ट हो गया है। तो अब कितना भी पैसा लग जाए हमें कोई चिंता नहीं है। तो उनके फादर पे के चेहरे पे एक सुकून था कि अब जो सुबह परेशान थे, बदहवास थे कि कहाँ से पैसे का इंतजाम होगा, शाम को वही चेहरे पे सुकून ये था कि अब इलाज ढंग से हो पाएगा। तो सर ये हेल्थ प्लान लेने की एक ताकत है, सुविधा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जब कभी हेल्थ प्लान हम लेते हैं तो क्या सोचते हैं कि प्रीमियम कम से कम हो, बट प्रीमियम कम से कम होने के बजाय कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फर्स्ट वीडियो में जो बताया गया था कि जो वेल्थ में जो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए अगर आप प्रीमियम पे सिर्फ ध्यान देंगे तो हो सकता है लीकेज वो बढ़ जाए। लेकिन अगर आपने कुछ फैक्टर्स जो हम बताने जा रहे हैं उन पर ध्यान दिया तो आपके एक कम से कम अच्छे से प्रीमियम में आपको मैक्सिमम कवरेज मिलेगा जो वेल्थ में आपकी लीकेज को रोकेगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जिस कंपनी का आप प्लान लें उसमें ये देखें उसका किस किस हॉस्पिटल से टाई अप है, कितने से टाई अप है। एक्स कंपनी है उसका 100 हॉस्पिटल से टाई अप है, वाई कंपनी है उसका 200-250 हॉस्पिटल से टाई अप है। तो कहाँ आप प्रेफर करेंगे? वहीं जाहिर सी बात है आप उसी कंपनी को प्रेफर करेंगे जिनका टाई अप मैक्सिमम हॉस्पिटल से है। प्लस ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जो आपको ये सुविधा देती है कि अगर आपका उनका टाई अप किसी हॉस्पिटल से नहीं है, वहां भी आप इलाज करा रहे हैं तो वहां भी वो कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दे सकती हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको वेल्थ प्रीमियम से संपर्क करना पड़ेगा। सेकंड है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। किसी कंपनी का आपने प्लान लिया और क्लेम लेने में असुविधा हो रही है आपको, तो उस हेल्थ प्लान में कोई बेनिफिट नहीं है। इसको भी आपको जानने के लिए कंपनी की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा, या सिंपल तरीका है कि हमारी कंपनी के वेल्थ में संपर्क कर लीजिए, वो आपको सब। थर्ड है रिस्टोर बेनिफिट या इसको रीसेट बेनिफिट भी कहते हैं। सपोज आप मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का प्लान लिया और इलाज के दौरान 10 लाख पूरा कवर खर्च हो गया आपका, तो कंपनी सुविधा देती है कि फिर से 10 लाख सेकंड आपके रिस्टोर करती है। मान लीजिए फैमिली फिल्टर प्लान लिया आपने, 10 लाख पूरा कवर हो गया, तो 10 लाख के बाद आपको जो है नेक्स्ट 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, कितनी बार भी वो रिस्टोर कर सकती है। तो ये सुविधा कौन सी कंपनी दे रही है, कितनी बार दे रही है? बहुत सी कंपनी देती है, बहुत सी कंपनी नहीं देती है। बहुत सी कंपनी सेम इलनेस सेम पर्सन को नहीं देती है, बहुत सी कंपनी सेम इलनेस सेम पर्सन को देती है। ये सब जानने के लिए आपको फिर से एक बार जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको संपर्क कर रहे हैं उनसे संपर्क करिए, वही बता पाएंगे, वही आपको गाइड कर पाएंगे। इसका एक टॉपिक है एनसीबी, नो क्लेम बोनस। जैसे आप व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं, अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो आपको नेक्स्ट ईयर एनसीबी के नाम पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। हेल्थ प्लान में एनसीबी का रूप बदल जाता है, वो आपका कवरेज बढ़ा देते हैं। कुछ कंपनी नेक्स्ट ईयर आपका कवरेज में 20% बढ़ाती हैं, कुछ 30 और कुछ 100 तक बढ़ाती हैं। और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो आपका एनसीबी के दौर पे क्लेम जो है हर साल सेम बढ़ाती जाती हैं, उसमें क्लेम हो चाहे ना हो। तो ये कौन सी कंपनी में कितना बेनिफिट मिल रहा है वो हमारे हेल्थ प्लानियर या हेल्थ के सलाहकार जो है वो आपको गाइड कर पाएंगे। थर्ड है एक जो बहुत कॉमन इशू आज की डेट में है, डायबिटीज, बीपी और थायराइड। बहुत सी कंपनीज इन बीमारी को लाइफस्टाइल डिजीज मानती हैं और अपने कवरेज में 90 डेज बाद ही शुरू कर देती है उनका कवरेज। बहुत सी कंपनी इसको 2 साल बाद कवर करती हैं। ये कौन सी कंपनी है इसको जानने के लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि डायबिटीज से ही सारी बीमारी लिंक्ड होती है। अगर वो कवर नहीं है तो आपको फिर अगर एडमिट भी होंगे तो कोई इलाज का खर्चा नहीं मिलेगा आपको। थर्ड है आपका एआई और रोबोटिक्स। आज की डेट में सर इलाज जो हो गया है बहुत ही एआई कंट्रोल हो गया, रोबोटिक्स हो गया है। बहुत सी कंपनी में एआई और रोबोटिक्स के इलाज लिमिटेड है और कुछ कंपनीज में ऐसे हैं कि जो आपको फ्यूचर में जो भी इन्वेंशन होंगे, फ्यूचर में जो भी एड ऑन्स होंगे उनको भी कवर करेंगे। थर्ड है आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेद है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है।
सब कुछ कवर्ड है। ये बहुत सी कंपनी करती है, बहुत सी कंपनी नहीं करती है। डे केयर ट्रीटमेंट है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। थर्ड, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मैटरनिटी। बहुत सारी कंपनीज मैटरनिटी कवर देती हैं, बहुत सी नहीं देती हैं। बहुत सी कंपनी में ऐसा भी है कि किसी बैचलर ने प्लान लिया और जब उनकी शादी होती है तो स्पाउस फर्स्ट डे से कवर होते हैं। जैसे हर किसी ने लिया तो वाइफ को प्रेगनेंसी या मैटरनिटी कवर फर्स्ट डे से कवर होती है। तो ये सारी मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन है। जो हेल्थ प्लान अगर आप लेते हैं तो ये एक पूरा आपको ओवरव्यू देंगे कौन सा प्लान लेना है, कौन सा प्लान नहीं लेना, ताकि आपको जब कभी जरूरत पड़े तो प्रॉपर तरीके से क्लेम मिले आपको। एंड में अभी बहुत सारे पॉइंट बचे हैं जो नेक्स्ट में हम कवर करेंगे। एंड में मैं यही कह पाऊंगा कि हेल्थ प्लान ऐसा एक प्लान है, जैसे मान लीजिए जिंदगी एक हाईवे है और आप चल रहे हैं और उस पर अगर आप हेलमेट पहनेंगे, बाइक राइड कर रहे हैं, तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी। तो डिसीजन आपके ऊपर है कि अगर आप चाहें अपनी जिंदगी की हाईवे पे हेल्थ प्लान लेके अपने को, अपने फैमिली को, लव्ड वंस को सेव करें, ताकि कुछ इमरजेंसी होने पे आपको, जैसे हमारे रिलेटिव है, उस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े, आपको एक प्रॉपर तरीके से मेडिकल कवर रहे। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। हो सकता है कोई नया बंदा भी हो। थैंक यू।